हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाग्यांक का आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। आपका कौन सा भाग्यांक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी में आपको कौन से चॉइसेस, कौन से डिसीजन आपको लेने चाहिए। मूलांक और भाग्यांक दोनों को साथ में देखा जाता है। मूलांक वो है जो आप ऊपर से दिखाते हैं, जो आप ऊपर से हैं, जो आपको जो चीज़ें पसंद आ रही हैं ऊपर से हैं, पर डीपली हो सकता है कि आपको कुछ और पसंद आए। अंदर के आपके जो टैलेंट्स होते हैं, जो हिडन टैलेंट्स होते हैं, जो आपके हिडन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो आपको पता ना हो कि हाँ आपके अंदर वो भी क्वालिटीज़ हैं, और आपको आपके काम के अंदर उन चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। मूलांक और भाग्यांक को दोनों को साथ में कंबाइन करके काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि कोकोनट होता है, मतलब कि नारियल होता है, अंदर से बिल्कुल वो बहुत नरम होता है, उसके अंदर पानी होता है, बाहर से बहुत ज़्यादा कठोर होता है वो। तो यहाँ पर जो मूलांक बनता है वो बाहर का जो सरफेस है उसका कठोरनेस है, मतलब कि जो हार्डनेस है उसकी, वो मूलांक है आपका, और अंदर का जो सॉफ्टनेस है वो आपका भाग्यांक है। इसलिए जो मूलांक होता है, मूलांक की वैल्यू भाग्यांक से होती है। इसका और भी अच्छा एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी फल होता है, जिस तरह से फल है, मान लीजिए सेब है, तो सेब के अंदर की जो क्वालिटीज है वो आपका भाग्यांक है, पर भाग्यांक की वजह से आप उसके छिलके को भी खाते हैं तो वो आपका मूलांक है। तो भाग्यांक की वजह से आपका मूलांक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका मूलांक के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो पाइनएप्पल को आप फेंक देते हैं, यहाँ पर किस तरह से काम करता है वो आपको बताता हूँ मैं। जिस तरह से कोई भी आपके ऑफिस के अंदर कोई भी पर्सन काम कर रहा होता है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी एक फ्रेंड हो सकता है, उसके अंदर नेचर उसका अच्छा ना हो, रूडनेस हो, या फिर उसका ऊपर का जो हाव भाव वो अच्छा ना हो, बट उसकी कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होती है जिसकी वजह से वो आपका दोस्त बना हुआ है, या फिर किसी न किसी स्किल की वजह से वो इंसान आपकी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है और वो आपको लीड कर रहा है, मतलब कि आपका मैनेजर है। यहाँ पर काम करता है कि भाग्यांक अगर स्ट्रांग होगा तो अपने आप मूलांक की वैल्यू बढ़ जाएगी। भले मूलांक ऊपर से अच्छा ना हो कि हाँ इंसान ऊपर से तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं दिख रहा है, बट काम अच्छे से नहीं कर रहा है, फिर अच्छे से हाव भाव उसका अच्छा नहीं है, बट अगर उसका जो नेचर, उसके स्किल्स जो है, उसके अंदर का जो टैलेंट है, अगर वो अच्छा होगा तो अपने आप मूलांक की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मूलांक और भाग्यांक हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो एक बार जानेंगे। जो आपकी पहली जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस तारीख पे आपका बर्थडे है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 24 तारीख को बर्थडे है, तो 2 और 4 को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, तो आपका मूलांक बनता है 6। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका बर्थडे आ रहा है 15 तारीख को, तो 1 और 5 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो मूलांक बनेगा वो आपका 6 बनेगा। वो सिंगल आपका डिजिट है, मान लीजिए आपका 8 तारीख को बर्थडे आ रहा है तो सिर्फ 8 आपका मूलांक बनेगा। और डेस्टिनी नंबर मतलब कि भाग्यांक, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, तो हम यहाँ भाग्यांक यूज करेंगे। तो भाग्यांक आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपका बर्थडे है 24 जनवरी 2005 मान लेते हैं, तो यहाँ पर आप पूरे का अगर सम करेंगे तो फिर आपको एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा। उन 2 डिजिट नंबर को भी आपको साथ में ऐड करना है और तब जाके आपको मिलेगा 5। तो इस तरह से भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जिस तरह से मान लीजिए कि किसी का बर्थडे हो रहा है कि 20 अगस्त 2003, ठीक है मान लेते हैं, तो यहाँ पर इस सबको आप ऐड करेंगे 2 + 8 + 2 + 3। यहाँ पर सिर्फ आप जीरोस को आप काउंट करेंगे ही नहीं वैसे बिल्कुल भी। यहाँ पर सबको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 6। 2 डिजिट आती है उसको भी साथ में ऐड करना है, तब जाके आपको सिंगल डिजिट मिलेगी। तो मूलांक और भाग्यांक दोनों को साथ में कंबाइन करना, मतलब कि दोनों की क्वालिटीज को साथ में किस तरह से आप अडेप्ट कर सकते हैं वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन भी लोगों का भाग्यांक पॉजिटिव होता है, मतलब कि मान लेते हैं कि किसी का भी कुंडली के अंदर और न्यूमरोलॉजी के अंदर भाग्यांक अगर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि कुंडली के अंदर भाग्यांक का सही से प्लेस्ड होना जरूरी है। डीपली हम कुंडली के थ्रू देखते हैं, तो अगर भाग्यांक अगर किसी भी इंसान का अच्छा होता है तो अपने आप बचपन से ही सही डायरेक्शन, सही फील्ड में चला जाता है और अच्छे से ग्रो करता है। वहीं जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है अपनी लाइफ में कि हाँ कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सी डिग्री करनी चाहिए, या फिर कौन सा एजुकेशन या फिर बिजनेस जॉब, ये सब जो भी कंफ्यूजन होता है, इन सब में अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं भाग्यांक आपका एक्टिवेटेड नहीं है। आपको भाग्यांक वाली चीजें एक्टिवेट करनी जरूरी है, तब जाके आप एक सही डायरेक्शन में पहुंच सकते हैं, और उस वजह से आपके मूलांक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और मूलांक आप खुद हैं, मतलब कि आपके ऊपर। तो देखते हैं कि हाँ अगर आपका भाग्यांक 1 बनता है, मतलब कि सूर्य से एसोसिएट किया जाता है, आपके अंदर इनबिल्ड लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती हैं, क्योंकि आपके साथ ये होता होगा कि आपकी लाइफ में अपने आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आ जाती होंगी जहां आपको लीड करने का मौका मिले, मतलब कि आपको कोई आपकी कॉलेज के अंदर या फिर स्कूल के अंदर या फिर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो वहां पर कोई टीम अप होता है कि हाँ कोई कॉम्पिटिशन वगैरह हो रहे हैं, तो आप अपने आप ही जो आपकी सब टीम है वहां के आप लीडर बन जाइए। हो सकता है आपकी कोई बिजनेस है या फिर जॉब है, बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आप उस जॉब के अंदर भी या फिर बिजनेस के अंदर भी आप एक अच्छे पोजीशन में आ सकते हैं, आप लीड कर रहे होंगे कि आप बिजनेस को। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इनके नेटवर्क सर्कल्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आपका सूर्य है, सूर्य राजा होता है, आपके अंदर राजा की क्वालिटी इनबिल्ड है। कम्युनिकेट करना आता है कि आपको लोगों से किस तरह से बात करनी है। आप नॉर्मली कुछ
कुछ छोटे मोटे इंप्रेशंस में आप हो सकता है कि लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना ले, आपके बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स हो सकते हैं। अगर पॉलिटिकल लेवल पे ना हो, तो फ्रेंड सर्कल्स के लेवल पे या फिर कोई मेडिकल स्टोर्स या फिर जो भी होगा, हॉस्पिटल्स वगैरह, इनके अंदर भी आपके कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, आपके दोस्तों के थ्रू, जो भी मतलब कि होता है ना ऐसा कि कोई पहचान निकल गई, इस पहचान से काम हो गया, यहाँ इधर ये हो गया, इधर वो हो गया, इस तरह से ये आपके काम हो सकते हैं, आपके साथ ये हो सकता है। ऐसे लोगों को लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की वे में देखते हैं। मतलब कि अगर आपकी कुंडली के अंदर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, जुपिटर को देखना जरूरी है, जुपिटर से आपको रेस्पेक्ट मिलती है। तो सन अगर आपका भाग्यांक बनता है और जुपिटर अगर कुंडली के अंदर अच्छे से प्लेस्ड है, तो आपको रेस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा वो होगा कि आपको मिलेगी भी। लोग आपको एक बहुत अच्छे इंसान की और बहुत हाई लेवल के इंसान की तरह देखेंगे कि हाँ, अगर आप सामने से आ रहे हैं तो लोग आपको देखेंगे, हाँ ठीक है वो आ रहे हैं तो हाँ ठीक है, सारी चीज़ें थोड़ी सी अरेंज कर देते हैं, या फिर ठीक है हाँ इसके लिए जगह कर देते हैं, आइए बैठिए, सीट वगैरह लाते हैं। अगर दोस्त वगैरह हैं आपके तो बोलेंगे कि अच्छा भाई बाइक पे इधर बैठ जाए, फिर सीट वगैरह पे, इस तरह से। इनकी लाइफ में अगर ये चीज़ ना हो, मतलब कि मान लीजिए आपके दोस्त वगैरह इतना नहीं है, तो आपकी लाइफ में आपको पैसा काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य दो कंडीशन, मतलब अलग अलग सूर्य के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होता है। यहाँ पर आपको पैसा या फिर आपके फादर से बहुत अच्छा रिलेशन हो, फादर की बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर हो, आपके पास नेम फेम बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये अलग अलग जो क्वालिटीज हैं, ये बाकी सारे नंबर्स, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बाकी सारे नंबर्स को देखकर भी और कुंडली के अकॉर्डिंग देखकर भी हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सूर्य जो होता है, सूर्य आपके डिसिप्लिन का कारक है। मतलब कि सूर्य को आप देखेंगे कि हाँ सूर्य हमेशा टाइम पे उगते हैं, टाइम पे उनका वो जो होता है अस्त होते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो सबसे पहले आपके भाग्य को खराब कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी कमिटमेंट किसी को दे रहे हैं, आप किसी से आप मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आप टाइम पे नहीं जा रहे हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट्स मिस कर दे रहे हैं, आप क्लासेस वगैरह में कुछ बोल रहे हैं कि हाँ मैं परसों तक ये सबमिट करवा दूंगा, या फिर कॉलेज में आप कुछ भी किसी न किसी तरह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सूर्य आपका साथ नहीं देगा, भाग्य आपको साथ नहीं देगा। यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखना कि आप एक काम को लगातार लंबे टाइम तक करें। आपको सूर्य का जो एलिमेंट है आपको लाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो आपके मूलांक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वरना अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ चीज़ें सही से नहीं होगी, लोग उल्टा आपको डिसरेस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लोग आपको फिर कुछ भी नहीं होगा कि हाँ आपको इज्जत भी नहीं दे रहे हैं, आपका नेम फेम वगैरह कुछ भी नहीं है, पैसे में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा वो है, सूर्य बहुत अच्छा पैसा देते हैं। अगर आपका भाग्यांक अगर सूर्य का बनता है, गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हैं। तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि सिलेक्शन ना हो। तो नेम फेम की बात करें तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हाँ आप भले ऊपर ऊपर से आप रूल ना कर रहे हो, बट बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द वॉल्स आप रूल कर सकते हैं। जिस तरह से आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि एक ही बिल्डिंग के अंदर बैठे बैठे, एक ऑफिस के अंदर एक सीट पे बैठे बैठे वो सिर्फ एक कॉल करते हैं, बाहर के सारे काम हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पे बनती है सूर्य और राहु से। तो राहु एक इल्यूजन है, राहु एक क्या बोलते हैं हम, सूर्य का सबसे बड़ा एनिमी भी है। बट राहु के पॉजिटिवली प्लेस हो कुंडली के अंदर भी, तो यहाँ पर राहु इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करता है बाहर वालों के लिए कि हाँ बिना देखे लोग आपकी बात मानेंगे। क्योंकि राहु जो होता है, राहु आपकी चालाकी है, राहु आपकी बहुत ज्यादा शातिरता है, राहु आपकी वो सोच है, वो क्लेवरनेस आपके अंदर कि हाँ आप सूर्य की एबिलिटीज को आप इस तरह से कर पा रहे हैं। क्योंकि राहु ग्रहण लगा देता है, तो सूर्य को ग्रहण लगा दिया, नेम फेम भले आपको ऊपर ऊपर से ना मिले, बट बिहाइंड द बैक आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपके सूर्य राहु की युति है। मेनली ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वहां पर यही होता है पॉलिटिक्स के अंदर कि हाँ बैठे बैठे पीछे से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हाँ एक कॉल किया और सारा काम हो गया, कि हाँ पीछे से और आगे से किसी को पता नहीं चला कि हाँ एक्चुअली उस पॉलिटिशियन ने काम करवाया था। तो सूर्य राहु की युति इस तरह से काम करती है। ऐसे लोगों के अंदर ईगो इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, ऐसे लोगों के अंदर घमंड बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये होता है कि सूर्य का भाग्य है तो इनको ऑलरेडी लगता है कि हाँ मेरे पास तो सब कुछ है। तो यहाँ पे इस चीज की प्रॉब्लम आ सकती है कि हाँ इनको बहुत ज्यादा घमंड हो जाए और ये अपने से छोटे लोगों को बहुत ज्यादा इग्नोर करे या फिर ज्यादा सपोर्ट ना करे, जो कि ये आपके भाग्य को खराब कर सकता है। यहाँ पे आपको आपके अपने से छोटे लेवल के लोगों को हेल्प करना है और अच्छे से उनको सपोर्ट करना है। और यहाँ पर भी एक एज होती है 42 की एज के बाद यहाँ पे आपका राहु मैच्योर होगा, क्योंकि राहु जब तक होगा तब आपको ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि राहु एक इल्यूजन है। यहाँ पर आपको ईगो के इश्यूज मिल सकते हैं 42 की एज के बाद। यहाँ पे थोड़ा सा ईगो और इमोशंस, ईगो और पावर के बीच में आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ईगो और पावर दोनों आपको राहु कंट्रोल करने को मदद करेगा मैच्योर होने के बाद। ऐसे लोगों के साथ ये भी एक चीज है कि फादर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। मतलब कि फादर की कोई एबिलिटी, फादर की कोई हॉबी, या फिर फादर का ही बिजनेस, या फिर फादर की कोई स्किल जो फादर ने आपको सिखा दी हो, फादर के सपने आप पूरे करने के लिए आ सकते हो। कि फादर, क्योंकि सूर्य आपके पिता भी हैं आपकी कुंडली के अंदर देखे तो ये चीज़ें फादर का बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनता है। अगर आप आपके फादर की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं सूर्य भी आपका इफेक्ट होगा। यहाँ पर कंडीशन ये बनती है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग बने हुए हैं कि हाँ आपके फादर के साथ नहीं बन रही,
तो यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको अब यहाँ पर इस तरह से अपोजिट काम करेगा कि आपके फादर के साथ नहीं बनेगी तो आपके करियर में आपका ग्रोथ होगा। ये डबल तरीके से काम करता है। तो अगला आता है हमारा मून का नंबर, मतलब कि 2 नंबर। अगर आपका भाग्यांक 2 बनता है तो यहाँ पर आपके साथ किस तरह की चीजें हो सकती है। सबसे पहली बात तो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा लोग अटेंशन देते होंगे, मतलब कि लोग कहीं ना कहीं किसी तरह से आपको जानते होंगे कि हाँ वो इस तरह का, वो ऐसा, इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में बात करें तो मान लीजिए कि आपने कहीं पे डांस वगैरह कर लिया, या फिर आपने कहीं अकेले में ही कहीं गाना गा दिया, सिंगिंग कर लिया आपने, तो लोग कहीं ना कहीं पीछे से आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जो 2 नंबर होता है, चंद्र का जो नंबर होता है, ये कला का भी नंबर होता है, इमोशंस का नंबर होता है, मासेस का नंबर होता है, मतलब कि लोग जानेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से लोग आपको बिहाइंड द बैक आपको जान सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं अच्छे से आपने किसी को कुछ बना के खिला दिया अच्छे से, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा चांसेस मिलते हैं कि हाँ लोग आपको इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएंगे कि हाँ अटेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे लोगों को नेचुरली अटेंशन मिलती है, पर साथ ही साथ इन लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी इमोशनल कैपेबिलिटी होती है सामने वाले के इमोशंस को समझने की। मतलब कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप सामने वाले के इमोशंस को समझ सकते हैं कि हाँ वो सामने वाला फील क्या कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करके उसके अंदर एक अटेंशन की भावना क्रिएट कर सकते हैं। डीपली मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ गया कि सामने वाला सोच क्या है, उसको आपको पता है कि हाँ सामने वाले के अंदर इतना ज्यादा पेन है, या फिर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है, या फिर इतना ज्यादा गुस्सा है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्ट किया, उसका अकॉर्डिंग जब आपने एक्ट किया तो सामने वाले के अंदर एक इंप्रेशन आ जाएगा कि यार ये इंसान मुझे समझ सकता है। और इस वजह से आप सामने वाले के अंदर आपके प्रति बहुत ज्यादा इमोशन बढ़ा सकते हैं कि हाँ मैं इसके मन में मतलब कि बस जाऊँ, इस तरह से बस जाऊँ, या फिर ये मैं इसे याद रह जाऊँ। ये चीज अगर आप करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सामने वाले के लिए भी बहुत पॉजिटिव रहेगा कहीं ना कहीं, या उसको एक समझने वाला इंसान मिल गया। ऐसे लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो भी काम है, आपके जो भी प्रोफेशन है, आप जो भी काम करते हैं, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ऐड करने हैं। मतलब कि मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे शेफ हैं, तो आपको शेफ जो काम करता है, मतलब कि खाना बनाता है, इस तरह से इमोशंस के थ्रू उसको काम, मतलब कि उसको खाना बनाना चाहिए कि वो बिल्कुल अपने खुद के फैमिली के लिए खाना बना रहा है, मतलब इमोशंस के साथ। जिस तरह से हम बोलते हैं कि एक कहावत होती है जैसे कि हाँ कि माँ का खाना ही सबसे बेस्ट होता है, बाहर का खाना बिल्कुल वेस्ट होता है। उस तरह से बिल्कुल माँ की तरह आपको खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जो दोनों मतलब आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको उस तरीके से काम करना चाहिए। जिस तरह से होटल में जो भी वर्कर्स वगैरह होते हैं, जो सर्विंग वगैरह करते हैं, अगर बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी अगर उनकी अच्छी हो तो बहुत अच्छे से सर्व करेंगे, वो सामने वाले को इंप्रेस करेंगे, और इस वजह से उनको टिप देने को मिल सकती है, मतलब कि उन्हें टिप मिल सकती है। यहाँ पर काम किस तरह से हो रहा है, आपने अपने काम के अंदर इमोशंस को डाला, और इस वजह से सामने वाला इंप्रेस होकर आपको एक्स्ट्रा टिप, एक्स्ट्रा मनी दे रहा है। आप मान लीजिए किसी घर के अंदर आपको कोई आपको डेकोरेशन करने के लिए, जहाँ कोई घर वगैरह है उसको रेनोवेट करना है, तो यहाँ पर आपने उस काम को इतना अच्छे से किया, इमोशन डालना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल जल्दबाजी, आपने शनि की तरह काम कर दिया कि हाँ जल्दबाजी में सिर्फ हार्ड कर रहे हैं, इमोशन जो सॉफ्टनेस वो नहीं ला रहे हैं आप, तो यहाँ पर वो जो है वो फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है कि हाँ वो जो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपको एक्स्ट्रा और क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं कि हाँ मेरे और कॉन्टेक्ट में और भी लोग हैं, ये एक्स्ट्रा टिप लीजिए। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल सकता है। इस तरह से इमोशंस का बहुत ज्यादा कनेक्शन बनता है आपके काम से रिलेटेड, अगर आपका भाग्य 2 बनता है तो। ऐसे लोगों के साथ एक और चीज होती है कि अगर आपके अंदर जो भी इमोशंस चल रहे हैं, मतलब कि आपको मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा आपको अच्छा नहीं लग रहा, फील अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट इमोशंस आपके फेस को दिखेंगे। मतलब कि कोई भी सामने वाला इंसान ये देख के समझ सकता है कि हाँ अगर इसका मूड अच्छा नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एक्चुअली चल रहा है कि नाटक नहीं कर रहा है। सेम आप किसी को अप्लाई करके देखिए, अगर आपको लगता है कि सामने वाला बहुत नाटक कर रहा है, गुस्सा करने का या फिर सैड होने का, तो एक बार देखिए कहीं उसका भाग्य 2 तो नहीं बन रहा। अगर 2 बन रहा है तो एक्चुअली वो सच में ऐसा फील कर रहा है, नाटक नहीं कर रहा। कंडीशन यहाँ पे वो भी बनती है कि हाँ अगर कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा राहु और मरकरी ये बहुत ज्यादा बली लाते हैं, तो यहाँ पे ये डुअलिटी लाता है, मतलब इंसान नाटक कर सकता है। क्योंकि जो मरकरी का जो नेचर होता है 5 नंबर मरकरी का होता है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या होता है कि मरकरी दिखा सकते हैं अपने आप को, चेंज कर सकते हैं। मरकरी का ड्यूल नेचर है, देखेंगे कि हाँ उसकी द्वितीय स्वभाव राशि होती है कुंडली के अंदर भी। यहाँ पर चंद्र से काम नहीं करता, चंद्र की एक राशि होती है, इसलिए एक ही मन होता है, जो उसके अंदर होगा, जो उसके अंदर होगा वो सामने वही दिखाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपको आपके काम के अंदर इमोशंस आना जरूरी है, मतलब कि आपको बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होना, आपको इसी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य देखिए चंद्रमा की यही एक चीज है कि आपको जो भी काम करें, आप जो भी काम करें उसके अंदर इमोशंस लाने, मतलब किसी तरह से आपको हॉस्पिटैलिटी या फिर सर्विस जो भी कर रहे हैं आप उसको पूरा दिल से पूरा मन से करने की, आप किसी अपने के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक और चीज बहुत फ्रिक्वेंटली ये देखी गई है कि ऐसे लोगों के साथ इमोशनल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप अटैच बहुत जल्दी हो जाएं। ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये भी चीटिंग का भी कहीं ना कहीं बनता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है चेंज का कारक है। तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती रहे, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस, अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। पहले आपको लगे कि हाँ आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, पर धीरे धीरे आपकी आदत हो जाती है कि आप चेंज कर लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपका यहाँ वो भी बनता है कि हाँ रिलेशनशिप में इश्यूज या ब्रेकअप वगैरह हो सकता है, कोई आपको धोखा दे दे, तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आपके साथ ये होगा कि एक बार तो आपको ट्रस्ट ब्रेक हो जाए, क्योंकि इजीली चंद्रमा बहुत ज़्यादा इमोशनल प्लैनेट है, तो यहाँ पे आप इजीली ट्रस्ट भी कर सकते हैं। बट एक बार आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद आप थोड़ा सा समझदार हो जाएंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है, मुझे मेरे इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, और मुझे ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं कर लेना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए।